भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक गौरव तिवारी की केस फाइलों में न जाने कितने राज दफन हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसकी शुरुआत हुई थी मुंबई के एक हॉस्टल से। वहां एक छात्र पर एक ऐसा हमला हुआ जिसका कोई लॉजिकल जवाब किसी के पास नहीं था। और बस यही एक पहेली गौरव को दिल्ली से मुंबई खींच लाई। तो कहानी शुरू होती है एक अखबार की हेडलाइन से, एक ऐसी हेडलाइन जिसने गौरव तिवारी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मुंबई के हॉकिंस हॉस्टल में युवक पर भूतों का बेरहम हमला। अब देखिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये तो एक तरह से मदद की पुकार थी। एक छात्र पर बेरहमी से हमला हुआ और निशान ऐसे जैसे किसी जंगली जानवर ने नोचा हो, वो भी एक बंद कमरे के अंदर। गौरव के लिए ये साफ था, ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये तो एक बुलावा था, एक जांच का। ये पूरा मामला हॉकिंस हॉस्टल के एक ही कमरे के इर्द गिर्द घूम रहा था। कमरा नंबर 306, यही वो जगह थी जहां उस लड़के पर वो भयानक हमला हुआ, और यही इस पूरी डरावनी कहानी का हर राज छिपा हुआ था। तो शुरुआती जानकारी क्या थी हमारे पास? लोकेशन थी मुंबई का हॉकिंस हॉस्टल, कमरा नंबर 306। अंदर एक स्टूडेंट मिला जिसके गले और पेट पर गहरे जानवरों जैसे खरोच के निशान थे। कमरा पूरी तरह से तहस नहस था, मानो कोई जबरदस्त लड़ाई हुई हो। पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी और उन्होंने कमरे को सील कर दिया था। मतलब सच तक पहुंचना अब और भी मुश्किल होने वाला था। वो हेडलाइन पढ़ते ही गौरव समझ गए थे कि उन्हें वहां जाना ही होगा। उन्होंने तुरंत अगली फ्लाइट ली और मुंबई पहुंच गए। जब वो हॉकिंस हॉस्टल पहुंचे तो शाम ढल रही थी। हॉस्टल के गलियारों में एक अजीब, एक भारी सा सन्नाटा था, जैसे किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी। और यहीं से उनकी इन्वेस्टिगेशन की असली शुरुआत हुई। वहाँ गौरव की मुलाकात हुई हॉस्टल के वार्डन गणपत काका से। गणपत काका, रात को यहाँ क्या हुआ था? मुझे नहीं पता गौरव, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो, मुझे सब बताओ प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बता सकता। उनकी आंखों में खौफ साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने गौरव को सीधे सीधे चेतावनी उस कमरे में मत जाना, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। कमरा शापित है। उन्होंने बताया कि एक तांत्रिक ने दरवाजे पर एक धागा बांधा है और कहा है कि जो कोई भी। और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ था गणपत काका का डर, उनका अंधविश्वास कि भाई कमरा शापित है, उससे दूर रहो, इसी में भलाई है। और दूसरी तरफ था गौरव का साइंटिफिक नजरिया, जो ये मानता था कि जिसे लोग शाप या श्राप कहते हैं, वो असल में एक नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे समझा जा सकता है और उसे साफ भी किया जा सकता है। गौरव के लिए डर के आगे सच को जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। वार्डन की चेतावनी को दरकिनार करते हुए गौरव ने वो धागा तोड़ा और कमरे में दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही सड़न और सीलन की एक तेज बदबू आई। कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ था। एक टूटी कुर्सी, फटी हुई किताबें। गौरव ने अपने इक्विपमेंट्स निकाले, ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड कैमरा, और तभी धूल भरे आईने में उन्हें एक पल के लिए एक परछाई सी दिखी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, एक पुलिस हवलदार ने आकर उन्हें जबरदस्ती वहां से बाहर निकाल दिया। पहली कोशिश अधूरी रह गई। कमरे में जाने का रास्ता तो बंद हो गया था, पर गौरव हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अगर वो सीधे सबूत तक नहीं पहुंच सकते तो वो उस घटना के सोर्स तक जाएंगे, मतलब उस इंसान तक जिसने उस रात का खौफ अपनी आंखों से देखा था। गौरव सीधे अस्पताल पहुंचे, उस छात्र ईशान से मिलने। ईशान, तुम ठीक हो? बताओ क्या हुआ। सर, मैंने देखा मैं पिछले 6 महीने से रह रहा था और उसे आज तक कभी कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था, जो भी हो रहा था उसकी शुरुआत हाल ही में हुई थी। और ईशान ने एक बहुत ज़रूरी बात बताई। उसने कहा कि वो उस कमरे में पिछले 6 महीने से रह रहा था और उसे आज तक कभी कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। गौरव के और पूछने पर ईशान ने हमले से ठीक पहले के दिन याद किए। 2 दिन पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड रोहिणी के साथ पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए गया था। वहाँ उन्हें एक अजीब सा पौधा देखा जिस पर एक बहुत खूबसूरत फूल लगा था। ईशान को वो इतना अच्छा लगा कि वो उसे जड़ से उखाड़कर हॉस्टल ले आया। फिर उसने पौधे को एक गमले में लगाया
और अपनी खिड़की के पास रख दिया। हमले वाली रात वो रोहिणी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा हाँ रोहिणी, सुन रही हो? हाँ ईशान, बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। मुझे भी। क्या हुआ रोहिणी, सब ठीक है ना? ईशान, तेरे पीछे वो क्या है? क्या मेरे पीछे कुछ नहीं है? नहीं, वो देख, जल्दी देख। है और फिर सब कुछ नॉर्मल था जब तक रोहिणी की आवाज में घबराहट नहीं आई। वो चिल्लाई, कनेक्शन कट गया और हमला हो गया। और बस यही वो पॉइंट था जिसने पूरी कहानी को जोड़ दिया। उस कमरे के माहौल में हाल ही में आई एकमात्र नई चीज वो पौधा था। गौरव को अब यकीन हो चुका था कि वो कोई मामूली पौधा नहीं बल्कि इस पूरी भयानक घटना की असली जड़ था। इस नई जानकारी के साथ गौरव वापस हॉस्टल पहुंचे। लेकिन इस बार वो सिर्फ जांच करने नहीं आए थे, वो उस पौधे में छिपी हुई शक्ति का सामना करने आए थे। उनके साथ डरे सहमे गणपत काका भी थे। कमरे के ठीक बीच में खड़े होकर गौरव ने गहरी और संधी हुई आवाज में सवाल किया, क्या मेरे और गणपत काका के अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है? ये एक सीधी चुनौती थी उस अनदेखी शक्ति को। और जवाब तुरंत आया और बहुत ही हिंसक तरीके से। दीवार पर लगा आईना एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टूटकर बिखर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक जोरदार मुक्का मारा हो। एक काले धुएं जैसा आकार हवा में बना और वो सीधा गणपत काका की तरफ झपटा और उनके शरीर में समा गया। काका का शरीर एकदम अकड़ गया ये कमरा अब मेरा है। और उनकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। गणपत काका के मुंह से उनकी अपनी आवाज नहीं बल्कि एक भारी गूंजती हुई आवाज निकली। जाहिर था वो एक बेहद खतरनाक और अपनी जगह पर कब्जा करने वाली शक्ति थी। ठीक उसी पल गौरव ने एक बड़ा दाव खेला। वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़े, गमला उठाया और चिल्लाए, रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था लेकिन ये काम कर गया। गणपत काका के शरीर में मौजूद उस शक्ति के चेहरे पर पहली बार डर दिखा। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी जाहिर कर दी थी। उसका वजूद उस पौधे से जुड़ा हुआ था। गौरव की धमकी ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और वो काला धुआं काका के शरीर से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। आमना सामना तो खत्म हो गया था लेकिन प्रॉब्लम का हल अभी भी बाकी था। गौरव जानते थे कि इस शक्ति को हमेशा के लिए शांत करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस पौधे को वापस वहीं ले जाना जहां से इसे लाया गया था। गौरव ने समझाया कि ये मामला तंत्र क्रिया का था। ये एक खास तरह का अनुष्ठान होता है जिसमें किसी आत्मा या शक्ति को एक भौतिक वस्तु यानी किसी चीज से बांध दिया जाता है। गौरव और गणपत काका उस पौधे को लेकर वापस उसी पहाड़ी पर पहुंचे। जिस जगह से वो पौधा उखाड़ा गया था वहाँ जमीन पर उन्हें तंत्र क्रिया के साफ साफ सबूत मिले। एक गोल घेरा बना हुआ था, कुछ अजीब से निशान थे और जली हुई राख भी थी। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। गौरव की थ्योरी 100% सच साबित हुई थी। इस समस्या का हल मुश्किल नहीं बल्कि लॉजिकल था। गौरव ने बहुत सावधानी से उस पौधे को वापस ठीक उसी जगह पर लगा दिया। उन्होंने जड़ों को मिट्टी से अच्छी तरह दबाया जैसे किसी ताकतवर चीज को वापस उसकी कैद में बंद किया जा रहा हो। और इसके साथ ही उस शक्ति का बंधन फिर से पूरा हो गया। और बस उस दिन के बाद हॉकिंस हॉस्टल के कमरा नंबर 306 में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। ना कोई परछाई दिखी, ना कोई आवाज आई। वो मामला हमेशा हमेशा के लिए सुलझ गया। लेकिन ये केस एक बहुत दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर एक इतनी शक्तिशाली आत्मा को एक साधारण से दिखने वाले पौधे जैसी चीज से बांधा जा सकता है तो जरा सोचिए, हमारे आसपास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन कौन सी चीजें किसी अनजान शक्ति का जरिया या फिर किसी का कैद खाना हो सकती हैं।